पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम शुरू करेंगे विषय नंबर 31। विषय नंबर 31, मिलाप वाले तंबू की पढ़ाई या मिलाप वाले तंबू का अध्ययन। टैबरनैकल, मिलाप वाला तंबू। तो ये आपके सामने एक तस्वीर के रूप में आपको दिखाया गया है। जो वो वो तंबू है जिसको परमेश्वर ने मूसा को बोला बनाने के लिए। कब? जब वो 40 साल वो भटक रहे थे उधर उजाड़ में। तो ये तंबू, इस तंबू की डिटेल्स और इस तंबू के विषय में जो बातें हैं, जो गहराइयां हैं, वो आज हम सीखेंगे परमेश्वर के अनुग्रह से। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस पढ़ाई की। निर्गमन 25वां अध्याय 8 से लेके 9 वचन। निर्गमन 25 का 8 से लेके 9 वचन। और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं। जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूँ अर्थात निवास स्थान और उसके सब सामान का नमूना, उसी के अनुसार तुम लोग उसे बनाना। तो मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच में निवास करूं। जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूं अर्थात निवास स्थान और उसके सब सामान का नमूना, उसी के अनुसार तुम लोग उसे बनाना। तो ये परमेश्वर ने इजराइलियों को हिदायतें दी। मूसा को खास करके परमेश्वर ने मूसा से बात की और मूसा को एक नमूना दिया, छोटी से छोटी डिटेल दी कि वो तंबू कैसा होना चाहिए, वो तंबू की ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई क्या होनी चाहिए, और उसी के अनुसार उसको बनाना। इसी अध्याय का 40 वचन भी पढ़ लें। और सावधान रहकर इन सब वस्तुओं को उस नमूने के समान बनवाना जो तुझे इस पर्वत पर दिखाया गया है। तो सावधान होकर उसी नमूने के अनुसार बनाना जो तुम्हें दिखाया गया है। तो ये पूरा अध्याय तंबू के अंदर लगने वाले सारे सामान की डिटेल्स बताता है। कौन सी उसमें चीजें लगेंगी, कौन से पर्दे लगेंगे, कैसी दीवारें होंगी, कितनी वेदियां होंगी, कौन सी मेटल यूज होगी, धातु यूज होगी, क्या कारीगरी उधर चलेगी, सब बताया। 25वें अध्याय से लेके 40वें अध्याय तक। अगर आप निर्गमन 25 से लेके 40 अध्याय तक पढ़ो तो ये 15 अध्याय में आप 15 अध्यायों में आपको मिलेगी पूरी तंबू के विषय में होने वाली चीजों, इस्तेमाल होने वाली चीजों की डिटेल्स, सब इसी के विषय में है। तो अ, जब तंबू बनकर रेडी हुआ, कंप्लीट हो गया जब काम, तो कैसा और परमेश्वर ने क्या बोला पढ़ते हैं। निर्गमन 39वां अध्याय 43 वचन। तब मूसा ने सारे काम का निरीक्षण करके देखा कि उन्होंने यहोवा की आज्ञा के अनुसार सब कुछ किया है, और मूसा ने उनको आशीर्वाद दिया। तो जब काम कंप्लीट हो गया और जैसा परमेश्वर ने उनको बोला था वैसा जब हो गया सब, तो मूसा ने उनको आशीर्वाद दिया। तो ये तंबू
कहाँ बनना था, किधर था, इससे शुरू करते हैं पूरी गहराई में पढ़ाई। और तंबू में क्या क्या चीजें थी, तो सब लोग ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। बहुत 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 इंपॉर्टेंट विषय है। तो तंबू किधर लगना था, पढ़िए गिनती, दूसरा अध्याय और दो वचन। इजरायली मिलाप वाले तंबू के चारों ओर और उसके सामने अपने अपने झंडे और अपने अपने पितरों के घराने के निशान के समीप अपने डेरे खड़े करें। तो क्या करना था, इजरायलियों ने, कितने थे गोत्र, 12 गोत्र थे। और उन लोगों को इस तंबू के चारों ओर अपने अपने, जो क्या बोलते थे, कॉलोनीज बनानी थी। तो उनको एरिया के, चलो नफ्ताली का ये एरिया, दान का ये एरिया, एशर का ये एरिया, मनश्शे का ये एरिया। तो ऐसे चारों ओर ये लोग, और उन सब के बीच में कौन, उन सब के बीच में तंबू। देखिए लेवी गोत्र कहाँ है, मूसा, एरोन, एलेजर, ये ये याचक लोग हैं। याचक लोग सबसे फर्स्ट लाइन है। उसके बाद यहूदा, आप देखो यहूदा बिल्कुल गेट के सामने है। तो इन सब चीजों का मतलब है, देखेंगे क्या है। तो तंबू के चारों ओर अपने अपने एरियाज में जो उनको असाइन किए गए थे, उसमें उस खानदान के, उस गोत्र के लोग रहते थे। तो ये तंबू की लोकेशन थी कहाँ, सेंटर में। किनके सेंटर में, जिधर 12 गोत्रों ने अपने तंबू लगाए थे, उनके सेंटर में, बीच में। तो ये बात जानने के बाद आप सोच रहे होंगे कि इस तंबू की और इसकी लोकेशन से, या इसमें जो हुआ, हमारे सीखने के लिए क्या है। तो देखते हैं क्या है हमारे सीखने के लिए। और ये तंबू का विषय क्या दर्शाता है। इब्रानियों 8वां अध्याय 5 वचन। जो स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप और प्रतिबिंब की सेवा करते हैं, जैसे जब मूसा तंबू बनाने पर था तो उसे ये चेतावनी मिली, देख जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया था उसके अनुसार सब कुछ बनाना। तो ये जो तंबू था, तंबू स्वर्गीय स्वर्गीय जो सिस्टम था, उसकी परछाई थी। मतलब परछाई तंबू, असलियत स्वर्ग। तो जो स्वर्ग की एक्चुअल में परछाई थी, वो तंबू। ये बहुत बड़ी बात है। अभी हम सब जो आशा करते हैं, या जिनके मन में चाह है कि हमें स्वर्ग में जाना है, उनके लिए ये विषय और भी अहम हो जाता है जानने के लिए कि स्वर्ग कैसा है, स्वर्ग में क्या इंतजाम है, स्वर्ग का कैसा माहौल है। क्योंकि ये जो बात है, ये विषय जो है तंबू का, ये स्वर्गीय चीजों की परछाई है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं स्वर्ग, स्वर्गीय चीजों की। तो स्वर्ग में एक चीज हो सकती है, दो चीज हो सकती है, उनकी उनकी परछाई है। समझे। तो चलिए, ये बात जानने के बाद कि तंबू स्वर्गीय चीजों की परछाई थी, नमूना थी, अब इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं कि ये कैसे बनाया गया था, क्या डिटेल्स थी, वो हम
परमेश्वर के वचन में से पढ़ के फिर समझने की कोशिश करेंगे। निर्गमन 27वां अध्याय 9 से लेके 19 वचन तक पढ़ेंगे। निर्गमन 27 का 9 से लेके 19 वचन। फिर निवास के आंगन को बनवाना। उसके दक्षिण ओर के लिए तो बटी हुई सूक्ष्म बनी के कपड़ों के सब पर्दों को मिलाएं कि उसकी लंबाई 100 हाथ की हो। एक ओर पर तो इतना ही हो, और उनके 20 खंभे बने, और इनके लिए पीतल की 20 कुर्सियां बने, और खंभों के कुंडे और उनकी पट्टियां चांदी की हों। और उसी भांति आंगन के उत्तर ओर की लंबाई में भी 100 हाथ लंबे पर्दे हों, और उनके भी 20 खंभे, और उनके लिए भी पीतल के 20 खाने हों, और उन खंभों के कुंडे और पट्टियां चांदी की हों। फिर आंगन की चौड़ाई में पश्चिम की ओर 50 हाथ के पर्दे हों, उनके खंभे 10 और खाने भी 10 हों। पूरब की ओर पर आंगन की चौड़ाई 50 हाथ की हो, और आंगन के द्वार की एक ओर 15 हाथ के पर्दे हों, और उनके खंभे 3 और खाने 3 हों। और दूसरी ओर भी 15 हाथ के पर्दे हों, उनके भी खंभे 3 और खाने 3 हों। आंगन के द्वार के लिए एक पर्दा बनवाना, जो नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े और बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े का कामदार बना हुआ 20 हाथ का हो। उसके खंभे 4 और खाने भी 4 हों। आंगन के चारों ओर की सब खंभे चांदी की पट्टियों से जुड़े हुए हों। उनके कुंडे चांदी की और खाने पीतल के हों। आंगन की लंबाई 100 हाथ की, और उसकी चौड़ाई बराबर 50 हाथ की, और उसके कनात की ऊंचाई 5 हाथ की हो। उसकी कनात बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े के बने, और खंभों के खाने पीतल के हों। निवास के भांति भांति के बर्तन और सब सामान, और उसके सब खूंटे और आंगन के भी सब खूंटे पीतल ही के हों। जी। तो इस वाक्य में हम क्या पढ़ते हैं? पूरी डिटेल्स परमेश्वर देते हैं। कितने खंबे होने हैं, कौन सा कपड़ा इस्तेमाल होना है, कितनी ऊंचाई होनी है आउटर वॉल की, बाहरी दीवार की, कौन से मेटल यूज होने हैं, तांबा, कांसा, सोना, और कितने रंग का कपड़ा इस्तेमाल होना है, सारी डिटेल परमेश्वर इसमें मूसा को देते हैं। दरवाजा कितने खंभों पर बनना है, सब। ठीक है। तो क्या देखते हैं सबसे पहले? कितने पिलर्स हैं? ये वेस्ट साइड है। पूरब दिशा की ओर क्या है? दरवाजा है। याद रखिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। दरवाजा एक ही तरफ है, कौन सी तरफ? पूरब दिशा की ओर। और लंबाई में कितने पिलर हैं? 20-20 पिलर्स। 20-20 पिलर्स हैं लंबाई में। तो 20 पिलर इधर, 20 पिलर इधर, कितना? 40। 10 पिलर चौड़ाई में और 10 पिलर इधर, टोटल 60 पिलर हैं, है ना? 60 पिलर हैं। अब इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है? तो जो 20 पिलर लगने हैं वो 100 क्यूबिट्स। अब क्यूबिट्स को आप अगर फुट में कन्वर्ट करो तो 150 फुट लंबाई और 50 क्यूबिट मतलब 75 फुट चौड़ाई। 150 फुट और 75 फुट। 150 फुट और 75 फुट की चौड़ाई, 150 फुट की लंबाई। और ये जो इन पिलर्स पे ये बाहरी दीवारें हैं, इनकी ऊंचाई कितनी? 7.5 फीट। 5 क्यूबिट्स, 7.5 फीट। 7.5 फीट ऊंचाई बहुत होती है, कोई इंसान देख नहीं सकता कि अंदर क्या हो रहा है। और कपड़ा कौन सा?
वाइट कलर का कपड़ा, और किसका? मलमल का। मलमल का फाइन लिनन का कपड़ा। ठीक है। और पूरब की दिशा में एक गेट होगा, और वो गेट 5 पिलर्स पर बनेगा। गेट की चौड़ाई जो है वो 20 क्यूबिट्स, मतलब 30 फुट चौड़ा गेट होना चाहिए। कितना फुट? 30 फुट चौड़ा गेट। और इस गेट पर लगने वाला कपड़ा भी कौन सा होना चाहिए? फाइन लिनन। ठीक है। लेकिन उस पर कढ़ाई निकली होनी चाहिए। फाइन लिनन का कपड़ा यानी कि मलमल का कपड़ा, और उस कपड़े की कढ़ाई जो है उस पर हुई होनी चाहिए पूरे पर 3 रंग के धागों के साथ। 3 रंग कौन कौन से? नीला, बैंगनी और लाल। किरमची। लाल नहीं, किरमची बोलते हैं उसको, स्कारलेट को। रेड नहीं, स्कारलेट। 3 रंग इस्तेमाल होने हैं। वाइट मलमल के कपड़े पर कढ़ाई होनी है, और 30 फुट गेट चौड़ा बनेगा 5 पिलर्स पर। 1, 2, 3, 4, और इधर इधर 5वां पिलर होना चाहिए था, क्योंकि 4 कॉर्नर्स, 4 खाने बनने के लिए 5 पिलर चाहिए। तो ये 1 खाना, एक 2 खाना, 3 खाना, चौथा खाना, और इधर एक 5वां पिलर है जो उसको पकड़े रखेगा। तो यही बहुत सुंदर और अट्रैक्टिव दरवाजा है तंबू में दाखिल होने के लिए। अब ये सारी की सारी बातों का आत्मिक महत्व है, और आत्मिक मतलब है, आत्मिक गहराई है। तो जो इजरायली थे, उन लोगों ने अपने तंबू थोड़ा डिस्टेंस छोड़कर अपने तंबू लगाने थे। और किधर? तंबू के चारों ओर, मिलाप वाले तंबू के चारों ओर। और बाहरी ऊंचाई, जो बाहर की दीवार की ऊंचाई, जैसे आप ये देख पा रहे हो, कितना? 7.5 फुट। ये 5 क्यूबिट्स होना चाहिए, इधर फीट लिखा है। 5 क्यूबिट्स मतलब 7.5 फुट। क्यूबिट 5 क्यूबिट 7.5 फुट बनता है। तो चलिए, ये क्या है, शुरू करते हैं। आत्मिक महत्व एक एक करके लिखते जाइए। सबसे पहली चीज, तंबू के इर्द गिर्द जो इजरायली गोत्रों के तंबू थे, वो क्या दर्शाते हैं? मतलब तंबू के चारों ओर लोगों की जो वसों थी, जो लोग उधर अपना निवास स्थान बनाए, वो क्या दर्शाता है? वो दर्शाता है संसार। संसार। अगर आप संसार देखो, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इसमें बसा हुआ है। और पूरा संसार परमेश्वर के ज्ञान से बाहर है। वो उसका मतलब क्या है? ये 7.5 फुट ऊंचाई की जो दीवार है ना, ये किसी मनुष्य की हाइट से ज्यादा है। तो मतलब जो तंबू के बाहर अगर कोई बंदा खड़ा है, वो नहीं देख पाएगा अंदर क्या है। तो इसका मतलब क्या? कि सांसारिक मनुष्य कौन? जो तंबू के इर्द गिर्द रहने वाले लोग, मतलब पूरब,
पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में रहने वाले लोग, यानी कि पूरी मनुष्य जाति, पूरा संसार परमेश्वर की नॉलेज से दूर। उनको नहीं पता स्वर्गीय चीजों का, स्वर्गीय इंतजामों का, परमेश्वर का, परमेश्वर के विषयों का। पढ़िए, पहला कुरिन्थियों दूसरा अध्याय 14वां वचन। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वह उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और ना वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। तो देखिए, जो बंदा शारीरिक है, संसारिक है, उसके लिए परमेश्वर की आत्मा की बातें मूर्खता की बातें हैं। वो उनको ग्रहण नहीं करेगा और ना ही उनको जान सकता है। जैसे तंबू के बाहर रहने वाले लोगों को जब तक अंदर नहीं जाते नहीं पता चलेगा कि अंदर क्या है। कौन है भाई जी? तो लालू खारा जी, विनती है स्क्रीन पर कुछ भी मत कीजिए। देखिए लाइंस ड्रॉ हो गई हैं। जी। तो परमेश्वर की नॉलेज से बाहर रहने वाले लोगों को नहीं पता आत्मिक चीजों का, क्योंकि वो संसारिक हैं, और ना ही वो कभी ग्रहण करेंगे, क्योंकि उनके लिए वो मूर्खता की बातें हैं। वो तब तक नहीं समझ सकता जब तक परमेश्वर का आत्मा उन पर बहाल नहीं होता। ठीक है। तो ये है वो चारों ओर बसे हुए लोग और उस दीवार की ऊंचाई का महत्व, आत्मिक महत्व। चारों ओर बसने वाले लोग मतलब सारा संसार, और उस 7.5 फीट ऊंचाई दीवार का मतलब कि शारीरिक मनुष्य आत्मिक बातों को नहीं समझ सकता। तो संसार परमेश्वर की बातों को समझ नहीं सकता जब तक परमेश्वर अपना आत्मा देते नहीं। उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या है? दरवाजा। दरवाजा पता क्या है? दरवाजा है जो पूरब दिशा की ओर है, जो 4 खाने हैं लेकिन 5 पिलर्स पर है। जैसे ये वाला दरवाजा, ये दरवाजा क्या दर्शाता है? जो पूरब दिशा की ओर है, ये वाला एंट्रेंस। इसको प्रभु यीशु मसीह बताएंगे कि इस दरवाजे का मतलब क्या है। पढ़िए, यूहन्ना 10:9 और 14:6। द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा, और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। 14:6। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। तो ये द्वार कौन है? प्रभु यीशु मसीह। अगर स्वर्ग में एंटर होना है, किधर? स्वर्ग के अंदर जाना है, तो दरवाजा कौन है? प्रभु यीशु मसीह। तो ये दरवाजा कौन है प्यारे भाई और बहनों? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास ही है एकमात्र जरिया जिससे आप स्वर्ग में एंटर हो सकते हो। अभी इस द्वार के बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन इस द्वार के विषय में और भी कुछ पाठ सीखने या समझने बाकी हैं। क्या है?
सबसे पहले इस द्वार पे जो कपड़ा इस्तेमाल हुआ वो कौन सा था? मलमल का। कौन से रंग की मलमल? वाइट रंग की मलमल, जिस पर हुई कढ़ाई 3 रंग के धागों के साथ। इन बातों को हमने समझना है। तो ये वाइट लिनन या सफेद रंग की जो मलमल, वो क्या दर्शाती है? पवित्रता और धार्मिकता। किसकी? प्रभु यीशु मसीह की। क्योंकि सफेद रंग पवित्रता का प्रतीक है। तो सफेद रंग की मलमल का कपड़ा दर्शाता है प्रभु यीशु मसीह की पवित्रता और उनकी धार्मिकता। और अगर कोई पापी उस पर जब विश्वास करता है, उस पर यही धार्मिकता की चद्दर उड़ी जाती है, जिसके जरिए क्या होता है? उनको उनके पापों की क्षमा मिलती है। तो जब जब दरवाजे से कोई अंदर दाखिल होता है, जैसे ये बंदा खड़ा है, इसको कवरिंग मिलती है वाइट कलर के कपड़े की। देखो, ये मलमल के कपड़े की। तो ये मतलब क्या है कि जब हम में से कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, सबसे पहले मिलती है उसको उसके पापों की माफी, और मिलती है प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता। इसीलिए वाइट रंग दर्शाता है धार्मिकता और प्रभु यीशु मसीह की पवित्रता। पढ़ लीजिए प्रेरितों का काम 10वां अध्याय 43 वचन। उसकी सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। तो प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलती है। तो प्रभु यीशु मसीह पर जब एक पापी विश्वास करता है, उसको मिलती है कवरिंग वाइट कलर की, मलमल के कपड़े की, यानी कि धार्मिकता। अभी इस द्वार के ऊपर, द्वार को बनाने के लिए सबसे पहले 4 सेक्शन हैं और 5 पिलर हैं। 4 भाग और 5 पिलर। 5वां पिलर इधर दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अगर आप देखो, अगर 4 कॉर्नर बनने हैं तो 5 पिलरों पे बनेंगे वो। तो ये क्या दर्शाता है? ये 4 सेक्शन, 1, 2, 3, 4 का मतलब है 4 सुसमाचार, गॉस्पल्स। अगर आप नए नियम में देखो तो कितने गॉस्पल हैं? 4 गॉस्पल, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। तो ये पहली जो 4 किताबें हैं उनको 4 गॉस्पल्स बोला जाता है, 4 सुसमाचार की किताबें बोला जाता है। तो ये 4 सेक्शन है 4 गॉस्पल, क्योंकि ये 4 गॉस्पल जो हैं ये डिटेल्स देते हैं प्रभु यीशु मसीह के पैदा होने से लेके प्रभु यीशु मसीह के अ, जवानी तक, उसके बाद मिनिस्ट्री से लेकर सलीब पर चढ़ाए जाने से लेकर जी उठने तक। तो ये चारों के चारों गॉस्पल है। इंट्रोडक्शन किसके साथ? प्रभु यीशु मसीह के साथ। तो इसलिए 4 ये सेक्शन जो है, 4 भाग दर्शाते हैं 4 गॉस्पल्स। अभी ये 4 गॉस्पल्स किस पे, कितने खंभों पर है? 1, 2, 3, 4 और इधर 5। तो ये 5 खंभों पर है।
चार तो समझ में आता है, मत्ती, मरकुस, यूहन्ना और लूका। लेकिन ये पांचवा खंबा क्या है? पांचवा खंबा है इन चार गॉस्पल्स को सपोर्ट करने वाला खंबा। और इन चार गॉस्पल्स को सपोर्ट किसकी गवाही कर रही है? प्रेरित पौलुस की। प्रेरित पौलुस की गवाही 14 खतों के रूप में मौजूद है। कितने खत? 14। बाइबल के नए नियम में कितनी किताबें हैं? 27। और उन 27 में से 14 लिखी प्रेरित पौलुस ने। तो ये पांचवा खंबा है प्रेरित पौलुस की गवाही, जो प्रभु यीशु मसीह के इन चार गॉस्पल्स को सपोर्ट दे के रखी है, पकड़ के रखी है। अगर ये पांचवा खंबा ना हो तो ये चार सेक्शन नहीं बन सकते। तो पौलुस की गवाही इन चार गॉस्पल्स को सपोर्ट दे रही है। तो प्यारे भाई और बहनों, ये है इस चार सेक्शंस और पांच खंभों का मतलब। अभी इस पर इस्तेमाल हुए रंगों, जो धागा जिससे कढ़ाई हुई है, उनका क्या मतलब है? तीन रंग इस्तेमाल हुए, मैंने आपको बताया। कौन कौन से तीन रंग? नीला, किरमची और बैंगनी। इन तीन रंगों का मतलब क्या है? सबसे पहले बैंगनी या किरमची। किरमची रंग का मतलब होता है, किरमची रंग कैसा होता है? लाल, लहू का रंग। लहू का रंग। तो किरमची रंग का मतलब प्रभु यीशु मसीह का बलिदान, छुड़ौती का बलिदान, जिसमें उन्होंने अपनी जान दे दी, अपना लहू बहाया। तो किरमची रंग का मतलब कुर्बानी। प्रभु यीशु मसीह ने कुर्बानी देकर हासिल किया ओहदा संसार के मुक्तिदाता का, वर्ल्ड सेवियर। तो स्कारलेट मतलब लहू, यानी किरमची रंग मतलब लहू, या आप बोल दें बलिदान। ठीक है। देखिए, याद रखिए, ये दरवाजा जो है ये प्रभु यीशु मसीह है। तो प्रभु यीशु मसीह के विषय में एक हमें चीज इस रंग से पता लगती है कि वो अपना संसार का मुक्तिदाता बनने के लिए अपना लहू बहाएंगे। तो ये है किरमची रंग का मतलब। किरमची रंग का मतलब लहू, जीवन, बलिदान। उसके बाद अगला रंग जो है वो कौन सा है? नीला। आकाश की ओर नजर मारो, आपको कौन सा रंग दिखता है? नीला। तो नीले रंग का मतलब क्या होता है? नीले रंग का मतलब होता है वफादारी। वफादारी। जब ऊपर को आप नजर मारते हो, कुछ भी होता है, आप ऊपर देखते हो, नीला आकाश दिखता है, तो आपको किसकी याद आती है? कि परमेश्वर उधर रहते हैं। परमेश्वर उधर रहते हैं। और परमेश्वर अपने हर एक चीज में वफादार हैं। नीले रंग का मतलब वफादारी, जो प्रभु यीशु में थी। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के वफादार पुत्र थे। तीसरा जो रंग है वो है बैंगनी। बैंगनी रंग का मतलब राजाओं का रंग, रॉयलिटी, राजाओं का रंग। और प्रभु यीशु मसीह क्या है? प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा। तो ये तीन रंग जो हैं, ये तीनों के तीनों रंग प्रभु यीशु मसीह के कैरेक्टर को दर्शाते हैं। किरमची रंग का मतलब प्रभु यीशु मसीह का छुड़ौती का बलिदान। नीले रंग का मतलब वफादारी।
और बैंगनी रंग का मतलब राजा, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। और एक चीज आपको बताएं, आपको पता है ये जो बैंगनी रंग होता है कैसे बनता है बैंगनी रंग? अगर किसी को पता है तो वो चैट पर लिख के बता सकते हैं। बैंगनी रंग बनने के लिए आपको पता है मेन रंग जो है 7 रंग है, उन 7 रंगों से ही आगे बनते हैं रंग। तो बैंगनी रंग कैसे बनता है? बैंगनी रंग बनता है, बाकी ये जो 2 रंग बताए हैं ना, इनको अगर आप मिक्स करो तो बैंगनी रंग बनेगा। यानी कि क्रिमची और ब्लू को अगर आप मिक्स कर दो तो तीसरा रंग निकल कर आएगा बैंगनी। तो इसका मतलब क्या है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता के प्रति वफादार होते हुए जो लहू बहाया, उसके चलते उनको मिला ओहदा किसका? राजा का। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को बहुत ऊंचा ओहदा दे दिया उनकी वफादारी और उनके बलिदान के लिए। तो ये है बैंगनी रंग का प्रकट होना उन 2 रंगों से। तो देखिए कितनी सुंदर और कितनी बड़ी छिपी हुई बातें परमेश्वर ने रखी है अपने वचनों में। अभी जब दरवाजे से अंदर कोई दाखिल होता है, उसको मिलती है एक बहुत बड़ी, दरवाजे के बिल्कुल सामने मिलेगी बहुत बड़ी बेदी। ठीक है, ये ये है दरवाजे की एंट्रेंस पर ही एक बहुत बड़ी वेदी। अब इस वेदी का क्या मतलब है? वेदी क्रॉस करोगे तो आपको मिलेगा एक बहुत बड़ा अ, कटोरा सा, जहां पानी होता है, जहां से हाथ पैर धोने हैं। हाथ पैर धोकर दाखिल होना है पवित्र स्थान। ये पवित्र स्थान का एरिया है। और इस पवित्र स्थान में आपको मिलेंगी 3 चीजें। एक सोने की वेदी, ये वैसे ताम कांसे की वेदी है। अंदर आपको मिलेगी एक सोने की वेदी, इधर 7 डिविट वाला क्षमादान, और इधर मिलेगा मेज, मन्ना वाला मेज जहां 12 रोटियां होती थी। उसके बाद एक और पर्दा मिलेगा, इस पर्दे के नीचे से रेंग कर जाना है, और इधर आपको मिलेगा एक संदूक, और संदूक को बोला जाता है सिंहासन। और इस सिंहासन पर, ये जो अति पवित्र स्थान के अंदर संदूक होता था, इसके ऊपर आती थी एक ऐसे लाइट, ऐसे एक यू नो धुएं का सा ऐसे बादल जो सीधा आकाश को लगता था। इसको बोला जाता था शकीना ग्लोरी, शेकनाया ग्लोरी। और ये सीधा आकर उस संदूक पर होता था ऐसे। तो वो दर्शाता था परमेश्वर की मौजूदगी। जैसे स्वर्ग परमेश्वर का है, ऐसे ही अति पवित्र स्थान जो था वो स्वर्ग की परछाई थी, परमेश्वर की मौजूदगी उधर दर्शाती थी। इन सब एक एक आर्टिकल का मतलब है। ये जो वेदी, बहुत बड़ी वेदी, और ये जो हाथ पैर धोने वाला बहुत बड़ा कटोरा, और उसके बाद पवित्र स्थान में वो 3 चीजें, और वो संदूक, इन सब का क्या मतलब है ये अगले हफ्ते हम देखेंगे। अभी इधर ही पॉज करते हैं। इतने को आप सीखिए, समझिए, पढ़िए,
ध्यान दीजिए। और अगले हफ्ते दोबारा इस लेसन को कंप्लीट करने के लिए हम फिर से मिलेंगे। तब तक परमेश्वर आप सबको आशीष दें। थैंक यू एंड लॉर्ड ब्लेस।